इसके लिए ईरान वालों ने पाकिस्तान को एक ऑफर टिका दिया कि सुनो, हमारा रास्ता बंद है, तुम्हारी जरूरत लगेगी, हमें तुम्हारा लैंड बॉर्डर यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट करना है। भाई साहब, इस बात को पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों के सामने रखा या नहीं रखा नहीं पता, लेकिन यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, उस जनरल ने पूरी तरह अमेरिकी स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए ईरान का साथ दे दिया। यह अमेरिका का पहले भी एक बड़ा डर था। पिछली बार जब कहा गया कि जेडी वेंस दूसरी बार क्यों नहीं आए, तो बोले आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के काफी ज्यादा पक्षधर हैं, बोले ऐसा ना हो कि यह आदमी सुपारी ले ले और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेंट साबित हो। लेकिन इस पूरे डेंट को शायद अमेरिका अब इस तरह से देखे कि देखो पाकिस्तान फिर से खेल खेल गया। और पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला ईरान के साथ कि अपने पुराने सारे पाप माफ करा लिए। बीच में कुछ दिन पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में जमीन का डिस्प्यूट हुआ था, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, एक दूसरे पर मिसाइलें चल गई थी, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था। ये सब पलटी मार दी। आज की हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए और कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपना माल दूसरे देशों को बेचने के लिए, और हम आपकी जगह का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए। मतलब इस समय पर पाकिस्तान मोस्ट बेनिफिट में कंट्री निकलकर बाहर आता हुआ दिख रहा है। और उसने ईरान के साथ में जो डील की है, उस डील को मैं आपको समझा दूं तो वो डील इतनी है कि ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शायद सामान के लिए निर्भर ना रहे। अब ऐसे समझिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज असल मायने में सबकी जरूरत है, तेल बेचना ईरान की मजबूरी है, उसके बिना अर्थव्यवस्था चले नहीं। $500 मिलियन का पर डे का उसका ट्रेड है ईरान का। अगर उस ट्रेड को उसको बरकरार रखना है तो ये रास्ता खुले होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, भोजन के लिए अनाज है, इन सब का भी तो आना जरूरी है। अमेरिका अगर ब्लॉकेड बनाकर बैठ गया तो ये तो ईरान पूरी तरह लैंडलॉक कंट्री बन गया, मतलब इसका किसी देश के साथ व्यापार ही नहीं हो सकता। ऐसे में व्यापार के लिए ईरान का साथ पाकिस्तान ने देकर यूएन के एक क्लॉज का फायदा उठा लिया। यूएन का क्लॉज कहता है कि चाहे दुनिया किसी देश को कितना ही प्रतिबंधित कर दे, लेकिन अगर वो लैंडलॉक कंट्री है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो खेल खेला कि साहब अगर आप इसको रास्ता नहीं देंगे, अमेरिकी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जाने देंगे तो हमें लैंड के थ्रू रास्ता इसको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाजा इजिप्ट से होकर के माल बेचता है क्योंकि इजराइल ने उसको पूरी तरह पानी में घेर रखा है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने ईरान को घेर दिया, तो अब पाकिस्तान से होते हुए ये सामान बेचने की स्थिति में होंगे। और पाकिस्तान से बेचने के लिए चीन द्वारा बनाया हुआ गादवार पोर्ट यूज करेंगे और कराची बंदरगाह यूज करेंगे। पाकिस्तान का ये जो पूरा खेल खेला गया है, इसके पीछे का बड़ा तर्क यह है कि इसे इस तरह से रास्ता देकर ना केवल ईरान का भला बना जाएगा, आने वाले समय में ईरान से सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा, क्योंकि चाइना ईरान से सस्ता तेल पहले से ही खरीदता आया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के माध्यम से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है चीनी लोगों ने, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। और जब यह भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है, भारत इसी बात पर तो प्रतिक्रिया देता है। अब विचार करिए कि आने वाले समय में ईरान अपना पूरा की पूरा, यहां से 909 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर पाकिस्तान से साझा होता है, ईरान से यहां से माल आएगा ग्वादार पोर्ट पर, और ग्वादार पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में आसानी से माल चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी पटकथा का लेखक चाइना भी हो सकता है, जिसने पाकिस्तान को यह कहा हो कि अब तो तुम्हारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। और ना लगने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी स्थिति है जो यूएन के अंदर लिखी गई है कि आप एक लैंडलॉक कंट्री की मदद कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से सुविधा दे सकते हैं। और तो और पाकिस्तान यहां पर एक खेल और खेला। असल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इन दिनों रार चल रही है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तालिबान अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर आए दिन गोले फेंकता है। इन दोनों के बीच ट्रेड पूरी तरह रुका हुआ है। अफगानिस्तान अपने आप में एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको पाकिस्तान से बड़ा फायदा होता था कि तुम्हारा जगह यूज करके, पोर्ट यूज करके हम व्यापार करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो सब रोक दिया। लेकिन बदले में अफगानिस्तान ने इनका सेंट्रल एशिया जाना रोक दिया। सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन जगहों पर जाना रोक दिया। जब रोक दिया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अब ईरान की मदद लेकर के सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। तो एक साथ दो काम हुए।
हुए। पहला, ईरान का माल आसानी से चाइना पहुंचेगा और पाकिस्तान का माल सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। हर तरह से विन विन सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। ये ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक आदेश है जो कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में तफ्तान बॉर्डर, गब्द बॉर्डर और मंडपिशिन बॉर्डर से होकर के गुजरेगी। साथियों, यहां पर आपको मैं मैप पर इसे दिखा दूं कि ये ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, कराची पोर्ट, और इन दोनों को ईरान के गब्द पोर्ट से होकर के और तफ्तान वाली जो जगह है यहां से होकर के सामान पहुंचाया जाएगा। कुल 6 रास्ते, ग्वादार गब्द के बीच में, कराची पोर्ट और लियारी होते हुए जो अपना दुरंदर वाली है वहां से गब्द होते हुए, कराची से होकर तफ्तान, ग्वादार से होते हुए तफ्तान, ग्वादार से होते हुए तफ्तान और कराची से होते हुए गब्द। इन सब जगहों का रास्ता अब ग्वादार और कराची होकर निकलेगा। कुल मिलाकर के 2 बड़े सी पोर्ट अब पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोल दिए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन पाकिस्तान की कंसीडर की जा सकती है। और ईरान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ईरान ने पाकिस्तान को एक प्रेशर में डाल दिया था कि तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो प्रो अमेरिका है, तुम उसके हित ज्यादा सोचते हो। हुआ यह था कि अभी जब विदेश मंत्री यहां आए थे ना, अभी अरागची आकर पहुंचे थे 2 दिन पहले, तब ईरान के ही तरफ से एक एमपी ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो विश्वास लायक देश नहीं है। इस बात से पाकिस्तानियों को यह समझ में आया कि मेरी मध्यस्थ की भूमिका छिन सकती है। ईरानी लोगों के बीच में मेरा विश्वास कैसे कायम हो, तो भले इस कायम को करने के लिए इन्हें यह ऑप्शन देते हैं, और वो ऑप्शन सही तरीके से कामयाब हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न और बनेगा कि सर, सब कुछ ही पाकिस्तान के फेवर में हो गया, क्या अमेरिका इस बात से नाराज नहीं होगा? इस बात के विषय के जानकार खबरों के अंदर इस तरह से लिख रहे हैं कि यह सब बात हो सकता है उसने अमेरिका को बताकर की हो। ऐसा इसलिए कि जब तक वो विश्वास में नहीं होगा वो मध्यस्थता भी नहीं स्वीकारेगा। अमेरिका खुद चाहता है कि ईरान टेबल पर बैठे, बातचीत के लिए टेबल पर बैठे। जब तक आपको उसकी तरफ से कोई फायदा ऑफर नहीं किया जाएगा, अगर पाकिस्तान से ईरान को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो पाकिस्तान की बात क्यों मानेगा? इसलिए हो सकता है कि बैकडोर में अमेरिका ने भी उसे परमिशन दी हो कि तुम उसके साथ में बातचीत करो, ट्रेड करो, और ट्रेड करके उसे टेबल पर लेकर आओ। तो ये कुछ कहानी ऐसी है जिसमें सेंट्रल एशिया का सपना टेबल पर सजा करके ईरान को पूरी तरह से पाकिस्तान अपनी तरफ करने में कामयाब हो रहा है। अब यह कितने दिन कामयाब होता है यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक कोई अमेरिकी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि अमेरिका यह कह दे कि नहीं साहब, मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है। नहीं, अमेरिका खुद चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। वो खुद चाहता है कि ईरान पर प्रतिबंधों से ईरान को भी मुक्ति मिले ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो। लेकिन यह ट्रस्ट बहाली का जो प्रयास है, यह बड़ा प्रयास है। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ट्रंप जब पिछली बार आए थे ना, तब इन्होंने काटसा नामक एक एक्ट लगा दिया था। कहा था ईरान से ट्रेड करने वालों पर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। 3 देश थे, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान। बोले इनके साथ व्यापार करने वालों पर मैं प्रतिबंध अतिरिक्त रूप से लगाऊंगा। आज सोचिए ट्रंप की स्थिति यह है कि ईरान से व्यापार करने के नाम पर वो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो साहब, ये क्या फैसला महत्वपूर्ण है? निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके बारे में जितनी भी जगह लिखा पढ़ा गया है, यही कहा गया है कि यह पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी कही जाए, क्योंकि यह आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का दुनिया को बता चुका है कि मैंने कैसे लाभ कमाया।